सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पीसीएम चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं दिमित्री मेंडलीव्स के बारे में, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया। इनकी वजह से ही आगे चल के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर रूपरेखा ही उसकी चेंज हो गई, पीरियोडिक टेबल की। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्हें रशियन केमिस्ट है, ये एक इन्वेंटर भी है और इन्हें पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है। इन्हें पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। एक रशियन केमिस्ट रह चुके हैं और ये इन्होंने पीरियोडिक टेबल का आगे आगे जो मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनने वाला था उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की है और बहुत सारी टाइप्स ऑफ द प्रिपरेशन तैयार की। मेंडलीव्स को उन्होंने जो मैजिकल काम किया था वो ये था कि उस समय के मेंडलीव्स के समय जैसे जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीव्स ने उनका प्रिडिक्शन कर दिया था। उन्होंने उसके फिज़िकल और केमिकल, जैसे कि एटॉमिक हम बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मासेस आप बोल सकते हैं, उसकी डेंसिटी क्या होगी, जैसे कि उन एलिमेंट्स का ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, उस एलिमेंट्स का डेंसिटी क्या होगी, इसके बारे में उन्होंने पता किया था। तो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था कैसा, वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। कुछ इसी तरह का वो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिल सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि उन्होंने बिल्कुल सटीक बैठा दिया था। इसमें कि एकदम बहुत ही बराबरी वैल्यूज़ आई थी, एकदम इक्वल वैल्यूज़ आई थी। और कुछ तो बहुत ऐसे थे कि करीब करीब वैल्यूज़ आई थी, करीब करीब, जैसे कि राउंड फिगर आप कह सकते हैं, जैसे कि अप्रॉक्स वैल्यूज़ आई थी। उन्होंने उस समय का नॉन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता किया था। नॉन एलिमेंट्स जो भी जितने भी एलिमेंट्स थे जो जानते थे उस टाइम पे, उसका कि एटॉमिक मासेस नहीं पता थे, तो उन्होंने उसको भी पता कर दिया। तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया था नॉन एलिमेंट्स का, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे आप लिखा हुआ वही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, चूँकि वही लिखा हुआ है नॉन एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने उन सबको ढूंढने के बाद उनके मासेस को, उन एलिमेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इंटरलिंक किया था। और इसके बाद उन्होंने जो कि बहुत ही अच्छा काम किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेंडलीव्स ने ये देखा कि वो जो एलिमेंट्स हैं, जो वो सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में बहुत सारे साथ में मिलकर के रिएक्ट कर रहे थे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के रिएक्ट कर रहे थे। अब ये भी उन्होंने देखा था कि उन दोनों में किस तरह से रिएक्शन हो रहा है और करके कंपाउंड बनाते हैं। और उनको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को इसलिए कंसीडर किया था, कि उन्होंने इसलिए इस दोनों को कंसीडर किया था क्योंकि दरअसल ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आपस में दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को लिया था। फिर मेंडलीव्स ने क्या किया, उन्होंने इस एलिमेंट्स का कि हाइड्राइड्स के, जैसे हाइड्राइड्स का आप कह सकते हैं कि ऑक्साइड का फार्मूला लिखा और फिर उनके एक कार्ड जैसा कुछ बनाया। दरअसल आप देख सकते हैं 4 कार्ड्स दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे, 4 कार्ड्स, वही कार्ड्स बनाया उन्होंने और इसे ही हम कहते हैं पीरियोडिक फार्मूला। और भी बहुत सारे थे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए सिर्फ 4 ही रखे हुए हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे थे, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स के फार्मूले लिखे गए थे।
दरअसल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्राइड्स का जो और फार्मूला था और ऑक्साइड्स का, उसको उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वालों को एक ही ग्रुप में रखा गया था। दरअसल आप देख सकते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। Na जो है यहाँ पे सोडियम की, तो इन दोनों की जैसे कि प्रॉपर्टीज़ सेम प्रॉपर्टीज़ वाले को एक ही ग्रुप में उन्होंने रखा था, एक ही ग्रुप में उन्होंने रखा हुआ है। देख सकते हैं आप दरअसल नीचे की तरफ यहाँ पे सेम ग्रुप्स वाले को रखा गया है। फिर उन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उसको उन्होंने एक मतलब आप एक अलग से मतलब एक चार्ट बना के आप उसमें लिख सकते हैं इस सब बातें को। फिर उन्होंने एटॉमिक मासेस के हिसाब से इसको रखा हुआ था। और यहाँ पे एटॉमिक वेट भी आप कह सकते हैं इसे, एटॉमिक वेट भी आप कह सकते हैं। उन्होंने ये भी पाया था कि जो भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका पीरियोडिक रिकरेंस हो रहा है। पीरियोडिक रिकरेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपली हम देख लेते हैं। दरअसल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये ऐसे ऐसे जैसे कि एलिमेंट्स हो गए, तो यही एलिमेंट्स वापस यहाँ से आए, फिर से वही एलिमेंट्स की मतलब प्रॉपर्टीज सेम होती जा रही हैं। उस वो फिर से गए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम होती जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट में इनके खुद के पीरियोडिक टेबल के। दरअसल आप देख रहे हैं कि ये जो लिथियम जैसा यहाँ पे जा रहा है वो फ्लोरीन तक गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस गया, यहाँ से वापस, तो इधर आप देख रहे हैं, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दरअसल लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। इस तरह से मैं बात करूँ, बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ये इंटरलिंक होते जाएंगे जैसा पहले हमने बात किया था। सभी अभी ये सब अपने में ही इंटरलिंक होते जाएंगे, मतलब कि सबकी प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी से मिलेगी, इन दोनों की वैसे ही इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, फिर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी मिलेंगी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी मिलती जाएंगी। तो दरअसल आप यहाँ पे ये वाला देख रहे हो, आप यहाँ पे दरअसल मैं दिखा रहा हूँ RO और RH। जो आर आपका दिख रहा है वो एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। जो आपका आर है वो आपको एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, और ओ जो है वो ऑक्साइड को, और H हाइड्राइड्स को डिनोट कर रहा है। वैसे ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ऐसे करते करते फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे जाएगा। नंबर ऑफ मतलब जितने भी कॉलम्स बनाए जाएंगे उसमें कॉलम्स में जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट को रखा गया है, और चूँकि जो एलिमेंट है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे रखा गया है, यानी कि दरअसल जैसे भी रखा गया उसे, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी अलग तरह की चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी जिन्हें यहाँ पे रखा गया है। मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आप देख रहे हैं दरअसल कि यहाँ पे ये एल्युमिनियम और सिलिकॉन जो है, ये दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि एटॉमिक वेट का दिख रहा होगा। यहाँ पे 29.98 है, आप दरअसल देख रहे हैं खुद से 29.8 है, और इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा है, सिलिकॉन की वैल्यू कम है और एल्युमिनियम की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, और यहाँ पे भी एक दरअसल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, और यहाँ पे इसका देख रहे हो आप, इसकी भी बहुत सारी मतलब चीज़ें थी कि आपको डिस्क्रिपेंसीज दिख रही होंगी। एंड एक और है जो कि कोबाल्ट और निकल है, शायद हाँ वही है, कोबाल्ट और निकल, इसकी भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। देखिए आप इसकी वैल्यूज़ देखिए, 58.9 और यहाँ पे 58.71 है। वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेट है। और यहाँ पे एक और बात थी कि वहाँ पे जो फ्लोरीन तक वो तो पहुँच गए, फ्लोरीन पहुँचने के बाद उस टाइम पे नोबल गैस जो थे, नोबल गैस के दरअसल वहाँ पे उस टाइम पे जो नोबल गैस थे उसका खोज नहीं हुआ था, उनकी खोज नहीं हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो रेकरिंग प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है
कि यही सेम प्रॉपर्टी होगी, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो वही बात है। उसके बाद उन्होंने मेंडलीव ने इसके बाद क्या किया, एक लॉ दिया। वही लॉ जो प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, जो प्रॉपर्टी को रिपीट करता जा रहा था उसी को उन्होंने लॉ बना दिया। दरअसल उन्होंने लॉ में ये बताया जो मेंडलीव्स के जो भी जितने भी सारे तरह के टेबल था, उनका टेबल जो खुद का टेबल था, उसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स थे। उसमें अचीवमेंट्स क्या था उसमें देख लेते हैं। कुछ केसेस में हमें बताया कि ज़्यादा एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स को, ज़्यादा एटॉमिक मासेस वाले जो मतलब एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास वाले पहले ग्रुप में रखा गया था, पहले ही रखा गया था एटॉमिक मास वाले से पहले ही। जबकि नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखें, लेकिन उसे उसमें ना रख के उसमें अलग तरह से उसको बनाया गया। जैसे कि उसमें मतलब कि बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी गई थी, लेकिन उन्हें इसमें थोड़ा सा अपोजिट कर दिया गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रुप में रख सके इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। दरअसल सेकंड में आपको अचीवमेंट में बताया गया है कि मेंडलीव्स ने कुछ गैप्स छोड़े थे। दरअसल आपने ध्यान से देखा होगा टेबल में, तो उन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे। कुछ जैसे कि अगर इन्वेंट होता है, अगर पीरियोडिक टेबल फिर से इन्वेंट किया जाता है, तो उसमें कुछ नए तरह के एलिमेंट्स को रखा जा सके, इसलिए उन्होंने गैप छोड़ा था। और उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा ब्लडी पीरियोडिक टेबल बनाया था। दरअसल ब्लडी इन्वेंट उनका बहुत ही अच्छा हुआ था कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करते हैं जो, और साथ में जो साथ साथ ही रहते हैं। उन्होंने उन एलिमेंट्स को कुछ प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। दरअसल मेंडलीव्स के समय ये जो तीन एलिमेंट्स थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दरअसल मैं जो बात कह रहा हूँ, जो कुछ एलिमेंट्स जो थे ना, उनके टाइम से मेंडलीव्स के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थे। उस टाइम पे कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं थे उन्हें देख लेते। 3 तरह के एलिमेंट्स थे। पहला आता है स्कैंडियम, दूसरा आता है गैलियम आता है, तीसरा आता है गैलियम। स्कैंडियम, चूँकि स्कैंडियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती है, उन्होंने ये स्कैंडियम और गैलियम एंड गैलियम ये तीनों नहीं था, इसमें गैप्स था। तो इसमें गैप्स था, आपको मैं दिखा रहा हूँ। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो स्कैंडियम है उसकी प्रॉपर्टी कुछ बोरोन जैसी होगी, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया एका बोरोन। एका का मतलब क्या होता है, जिसे हम संस्कृत में एका कहते हैं। एक को आप हिंदी में एक बोलते हो, लेकिन संस्कृत में एका बोला जाता है। एका संस्कृत वर्ड है, जिसे मतलब एक को बोला जाता है एका बोरोन। इसकी प्रॉपर्टी बोरोन की जैसी होगी, स्कैंडियम की प्रॉपर्टी बोरोन की जैसी होगी, इसकी जैसी होगी इसकी प्रॉपर्टी। अभी नेक्स्ट जो गैलियम की प्रॉपर्टी एका एल्युमिनियम जैसी होगी, इसको नाम दिया एका एल्युमिनियम। और एक जर्मेनियम जो चूँकि था, उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने बताई सिलिकॉन की तरह होगी। यहीं पे तीनों दिए गए हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे तीनों दिए गए हैं। सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, तीनों के तीनों यहीं पे दिए गए हैं। तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी, मतलब सबकी प्रॉपर्टी सेम मिलती जाएंगी, इसलिए उनका नाम ही उस टाइम पे एका करके उन्होंने चेंज कर दिया था। जिसकी प्रॉपर्टी जिससे भी मिलती थी, उसकी प्रॉपर्टी से उन्होंने उसको मिला दिया। स्कैंडियम को हम एका बोरोन कहते हैं, और गैलियम को हम एका एल्युमिनियम कहते हैं, और जर्मेनियम को एका सिलिकॉन हम कहते हैं।
उनके टाइम जो कि उनके पीरियोडिक टेबल में एक और अचीवमेंट था जो कि नोबल गैस को लेकर के था, क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। और कुछ कुछ केसेस में मेंशन ज़रूर है था, लेकिन हम ये पूरा नहीं मान सकते हैं कि इनका खोज हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ कुछ हुआ था, लेकिन हम इसे पूरा नहीं मान सकते कि ये इसका खोज हुआ था। डिस्कवर होने के बाद जब भी नोबल गैस का डिस्कवर हुआ, उस समय उन नोबल गैसेस को एक एक ही ग्रुप में रखा गया, तो जो एग्जिस्ट करते थे एलिमेंट, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब सीधा साफ को सीधा उन्होंने गैप्स जो छोड़े थे ना, उसी में रखा गया। उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मतलब गैप्स भी छोड़े गए थे और प्लेस भी किया गया था, उनका डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्ब किए बिना हम उन्हें सही से रख सकें, उसको बिना और भी जितने भी सारे एलिमेंट उनको हम डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको एक अलग ग्रुप बनाया था उन्होंने, जो कि नोबल गैस के लिए अलग से ग्रुप वो था कि नोबल गैस का जब भी खोज होगा उसमें उसको रखा जाएगा। दरअसल यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब मेंडलीव्स के बहुत सारे अचीवमेंट हमें मिले हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स उनके द्वारा हमें मिले। और यहाँ पे अभी उनके कुछ लिमिटेशन भी थे, लिमिटेशन बहुत ही ज़्यादा, कुछ 3-4 तरह के लिमिटेशन थे, उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक हम अगली वीडियो में उनके लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। सो